आगे लिखा है कि भगवान की हर रानी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी भी हुई। इतनी रानियां जो भी हो, और उनकी हर रानी से 10 बेटा और एक बेटी, कितने हो गए? करोड़ों, लाखों तो हो ही गए। हाँ, 16,108 इंटू 11, इतने बच्चे, और फिर पोते जोड़ दो तो इसमें तो पोते कितने होंगे जबन ने। वो सब असंख्य संख्या है, असंख्य, अनगिनत संख्या है। इसका अर्थ है लगाना पड़ेगा कि भगवान के ही सब बच्चे हैं हम लोग। भगवान के बच्चे कितने हैं जोड़ लो। 135 करोड़ तो इंडिया में है खाली। किसके बच्चे हम लोग हैं? किसके बच्चे हैं? कन्हैया के बच्चे हैं। तो 135 करोड़ तो इंडिया में है, 7.3 बिलियन क्या कुछ करके पूरे विश्व की आबादी है लगभग। तो ये सब बच्चे किसके हैं? सब भगवान के ही तो हैं। तभी लिखा उनका बड़ा विशाल परिवार है, बड़ा भारी परिवार है। इतने बच्चे एक आदमी के, अब हो सकता है हो, भगवान है, उनकी लीला अपरंपार है, लेकिन हम सब उन्हीं के तो पुत्र हैं यार। अलग से हम लोग कहां से आए हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान का विशाल परिवार, सोने की द्वारिका, हजारों रानियां, लाखों बच्चे, इतना सब कुछ होने के बाद भी कन्हैया को किसी से मोह नहीं था। सब कुछ था लेकिन कृष्ण को किसी से मोह नहीं था, और इसलिए उसका नाम है मोहन। मोहन मीन्स मोह प्लस न, मोह प्लस न। सब कुछ हो लेकिन जिसको किसी से मोह न हो, आसक्ति न हो, किसी के प्रति लगाव बहुत ना हो, बस हो है फर्ज पूरा कर रहा हूं, बस बात खत्म, ड्यूटी निभा रहा हूं। आप भी इन कथाओं को सुन के, खाली सुन के और भंडारा खा के मत जाया करो कि सुना और लंगर खाया और निकल लिए। इन कथाओं से कुछ लेके जाया करो। सब कुछ होना मना नहीं है, सब कुछ हो, सब कुछ हो, भगवान करे और ज्यादा बढ़े आपके पास, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह होगा तो फिर आप फंस जाओगे संसार में। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की मूल मोह है। बस मोहन बन जाओ। और एक बात कह दूं, मैं भी कल परसों गया था भोजन करने किसी के यहाँ, भैया बंसल साहब के यहाँ, परसों तो नहीं और कहीं गया था, और कहीं गया था। इसको मैं कई घर में खाना खाया हूँ जी। इसके पहले दिन गया था, वो छोरा, इसकी फैक्ट्री वैक्ट्री है। कौन है जी? एक छोरा है। तो उसने पूछा गुरुजी कुछ सुनाओ। ये भी काम करना चाहिए। अब तो इस बार तो निपट गया है। जब भी किसी महात्मा को घर बुलाओ भोजन वगैरह पर, तो उसे कुछ सुनो। खाली खिला के और लिफाफा दे के विदा मत करो उसको, वसूल कर लो पूरा अपना खाना वाना। हाँ, जो खिलाया है उसे वसूल कर लो पहले। वो छोरा बहुत चतुर था। उसने कहा गुरुजी, वो पंडित जी ले गए थे, वो पंडित जी महाराज जी के जो पंडित जी हैं, दूसरे पंडित जी, उनका यजमान है वो तो कह रहे चलो, कोई दूसरा फोन कर दिया था, चलो जल्दी खाना खाना को छुट्टी करो। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे महाराज जी को, मैं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ सुनाओ तब जाओ, भले 2 लाइन सुनाओ, कुछ सुना के जाओ। तो मैंने वहां सुनाया था एक वाक्य, आपको सुना दो। भगवान का, कृष्ण का पूरा नाम है मदन मोहन। खाली मोहन नहीं, पूरा नाम मदन मोहन है। मदन मोहन शब्द पर चिंतन करो। अगर खाली सुनो मत, खाली उनकी आरती मत करो कृष्ण जी की, कुछ थोड़ा चिंतन भी किया करो। मदन मोहन, कृष्ण का पूरा जीवन दर्शन है इसमें, पूरा जीवन दर्शन। मदन माने मद न, मद न। सब कुछ हो, सोने की द्वारिका हो, द्वारिकाधीश का पद हो, इतना सब बड़ा परिवार हो, लेकिन किसी भी चीज का उसको मद नहीं होना चाहिए, और किसी भी चीज का मोह नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज होना मना नहीं है, मद खतरनाक है उन वस्तुओं का, और मोह खतरनाक है। मद न हो और मोह न हो, सब कुछ हो, कोई चिंता नहीं, आप फंसोगे नहीं, बंधोगे नहीं। मद होगा तो आपको लेके डूब जाएगा, और मोह होगा तो आप फंस जाओगे उसी में। तो मदन मोहन, मदन मोहन, इतना बड़ा परिवार, सोने की इस द्वारिका, सब तामझाम, लेकिन भगवान को किसी चीज का मद, मद माने ईगो, ईगो, मद न और मोह न। मोह माने बंधन, मोह माने फसाओ, मोह माने आसक्ति, मोह माने मन का लगाओ। मन से कहीं लगो मत, मन से कहीं लगो मत, मन से खाली लगो वहीं पर बस। मन से लगने की केवल एक ही जगह होनी चाहिए, बस मन लगाओ खाली मनमोहन में, और कहीं मन लगाओगे तो फंस जाओगे।
बस फर्ज निभाओ, खाली ड्यूटी निभाओ। तो आपको कुछ आप नुकसान हो, घाटा हो, मुनाफा हो, आप मस्त रहोगे। एक बात कहूँ, दुकान होती है ना किसी सेठ की, बड़ी दुकान, बड़े सेठ की, उसका एक मुनीम भी होता है। सेठ तो खाली ऐसे लगाए गिरदा बैठा रहता है, गड्डी गिना करता है, सारा काम कौन करता है? सारे दुकान का पूरा 1 to all काम कौन करता है? मुनीम, ठीक है। अच्छा आप सोचो, मुनीम काम सब करता है लेकिन मुनीम का मन का लगाव नहीं होता उस दुकान से। अब दुकान में घाटा हो जाए तो कौन रोएगा? सेठ की मुनीम, हाँ? जबकि काम सारा मुनीम कर रहा है, व्यवस्था पूरी मुनीम कर रहा है दुकान की, लेकिन मुनीम रोएगा नहीं, रोएगा नहीं। कस के मुनाफा हो जाए तो मुनीम चौड़ा नहीं होगा। अरे मेरे तो 10 करोड़ बच गए, मुनीम नहीं चौड़ा होगा, उसको मद भी नहीं होगा। मद किसको होगा? सेठ को। और घाटा हो जाए तो रोएगा कौन? सेठ। क्यों? जब सारी दुकान मुनीम संभाले है, सारा काम मुनीम कर रहा है, तो मुनीम की सेहत पे असर क्यों नहीं पड़ता? सेठ ही क्यों रोता है घाटा होने पर? क्यों? क्योंकि मुनीम सारा काम भले करता है, ड्यूटी सारी करता है वही, दुकान खोलने से शट डाउन तक वही सारा काम करता है, लेकिन मुनीम अपना मन नहीं लगाता उसमें। मेरी तनख्वाह फिक्स है, मैं ड्यूटी अपनी कर रहा हूँ, दुकान चले चाहे चूल्हे में जाए, मेरी भलाई से, हाँ? और सेठ उससे मन से लगा हुआ है दुकान से, मुनाफा होता है तो चौड़ा होता है, और घाटा होता है तो रोता है। बस आप संसार में जीने की कला है ये, मदना और मोहना, मदना और मोहना। मुनीम की तरह का सारा काम करो। भगवान ने हमको ड्यूटी सौंपा है, मैं कर रहा हूँ, बस ड्यूटी सौंपा है कर रहा हूँ। बीवी दिया है, 2 बच्चे दिए हैं, उनकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ केवल, बस। बाकी मेरे बच्चे थोड़ो हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान जाने, भगवान जाने। तो फिर आप मस्त रहोगे, आपकी मस्ती में बाधा नहीं आएगी। तो भगवान का इतना विशाल परिवार, सोने की द्वारिका, सब कुछ है, लेकिन उनको मोह नहीं किसी के साथ। मैंने आपसे कई बार पीछे कहा है, पिछले दिनों में, संसार में बसना मना नहीं है, संसार में फंसना मना है। बसो, फंसो मत। संसार में रहना मना नहीं है, संसार में रंगना मना है। रहो लेकिन रंगो ना, रंगो तो प्रभु के प्यार में, हाँ? रहो यहां, रंगो प्रभु में। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, हाँ? हम लोग इसी में रंग जाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। रंगो ना यहां पर, रहो केवल बस। रहे तो नानक इसी में है, रही तो मीराबाई भी इसी में है संसार में। जहां आप रहते हो वहीं वो भी रही है, लेकिन फंसी। नानक जी फंसे? फंसे नहीं। बसे? फंसे नहीं। हम आप बसते भी हैं और फंस भी जाते हैं। बसो, फंसो मत। ये गलियां, ये चौबारा, मेरा यहां कोई नहीं, मेरा यहां कुछ नहीं। तो ये खाली सुनना नहीं है और खाली बांचना भी नहीं है। हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करो। ये मत मानना कि हम बोल रहे हैं तो हम मुक्त हैं सबसे, हम फंसे हैं, हाँ? हम फंसे ही हैं। ऐसा नहीं कि हम सबसे पार हो गए, कोशिश हमारी भी चल रही है, कोशिश आप भी करो। हम कहते कहते निकलने इससे और आप सुन निकल जाओ, दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा, हाँ? दोनों का भला हो जाएगा। हाँ, कई लोग मानते हो कि बाबा ये बोल रहा है तो ये सब सबसे पार हो गया। पार थोड़ा है, हम फंसे पड़े इसी संसार में, हाँ? कोशिश हम भी कर रहे हैं, कोशिश आप भी करो। जो निकल ले पहले संसार से, हाँ? जो बच जाए संसार से।